तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्यूमुलेटर के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी और आज के वीडियो में हम उसी एक्यूमुलेटर का आज एक टाइप देखेंगे। इसका नाम है टेल लिफ्ट एक्यूमुलेटर। तो ये जो एक्यूमुलेटर है इसका काम है कि ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसे ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है और जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप होगा उस वक्त ये उस हाइड्रोलिक एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ये सेम आपके जैसे फैन का कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है। सेम फंक्शन एक्यूमुलेटर का होता है हाइड्रोलिक सर्किट में। तो चलिए आज हम डेड लिफ्ट एक्यूमुलेटर के बारे में सीख लेंगे। सबसे पहला उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इसका पिस्टन। ठीक है, इसके बाद इस पिस्टन को कनेक्टेड है पिस्टन रॉड और यहाँ पे हमारा ये सिलेंडर है जिसमें ये हमारा पिस्टन एंड पिस्टन रॉड है। उस पे ऊपर अभी जो पिस्टन रॉड है उस पर हम लोग ने कुछ वेट रखा है। ठीक है, ये जो वेट होता है ना, ये हम लोग जितना सिस्टम का जो प्रेशर है, ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ से जाएगा पंप से सिस्टम में, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उससे ये थोड़ा कम होता है वेट। ठीक है, मान लीजिए अगर 15 बार का प्रेशर रिक्वायर होगा तो ये जो वेट है वो 15 बार से थोड़ा सा कम रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसका हम वर्किंग देखते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग का पंप स्टार्ट होगा तो फ्रॉम पंप यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल अंदर आएगा। जैसे ही हम लोग के पंप से हाइड्रोलिक ऑयल एक्चुएटर की तरफ मूव होगा वैसे ही वो हमारे एक्यूमुलेटर में भी चला जाएगा। ये देखिए जैसे ही हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से एक्यूमुलेटर में आ गया वो तुरंत इस पिस्टन को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगा। देखिए अब ये जो पोजीशन है ये इसका फाइनल स्ट्रोक है, जिसे हम बी कहेंगे। ठीक है, जब ये पिस्टन रॉड अपने फाइनल पोजीशन पे रीच होता है तब हम इस एक्यूमुलेटर को फुल्ली चार्ज एक्यूमुलेटर कहते हैं। अब ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है इसने हाइड्रोलिक ऑयल को स्टोर करके रखा है, यानी कि जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर एनर्जी है हाइड्रोलिक ऑयल की, उसको इसने स्टोर करके रखा है एक्यूमुलेटर ने। अब जब भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी तो ये हाइड्रोलिक ऑयल जो प्रेशराइज है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो हाइड्रोलिक सर्किट है उसमें प्रेशर ड्रॉप हो चुका है। प्रेशर ड्रॉप यानी क्या, मान लीजिए 15 बार प्रेशर चाहिए था लेकिन 15 से थोड़ा कम हो चुका है। और जैसे ही हाइड्रोलिक सर्किट में प्रेशर ड्रॉप होगा ये जो वेट है वो इस पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेल देगा, जिससे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक प्रेशराइज फ्लूइड है वो भी सिस्टम में चला गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसने हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करके रखा और जब भी सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप हुआ इसने उस एनर्जी को रिलीज़ किया। तो इतना सिंपल सा ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन ये आपके हाइड्रोलिक सर्किट की एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता है क्योंकि एक्यूमुलेटर की वजह से एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। अब जैसे ही ये जो आपका हाइड्रोलिक सर्किट है वापस अपने रिक्वायर्ड प्रेशर पे चला जाएगा तो ये वापस एक्यूमुलेटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इतना अगर वेट रखना है तो उतना बड़ा आपको डिज़ाइन भी चाहिए, उतना बड़ा आपको सिलेंडर पिस्टन रॉड भी चाहिए। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्किंग कंस्ट्रक्शन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ। आज के वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। थैंक यू।